देखिए इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी का फर्स्ट पेज होता है इसको कैसे भरना है, इसमें कैसे रोल नंबर भरना है, कैसे अनुक्रमांक जिसको कहा जाता है शब्दों में, अंकों में, विषय, परीक्षा का दिन। देखिए जो अब आपकी कॉपी एकदम चेंज हो चुकी है, पहले अलग तरीके से आती थी, अब अलग तरीके से आएगी। तो चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चाहे आपने पढ़ाई कितनी भी अच्छी तरीके से करी हो, लेकिन आपको कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है इसको भरने की ट्रिक नहीं पता है, आपको नहीं पता है कैसे रोल नंबर भरना है, कौन सी गलती नहीं करना है, तो आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला सकते। और वीडियो के आखिर में ये भी दिखाऊंगा कॉपी के अंदर कैसा यहाँ पर पेज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड भी आ चुका है, सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे आपको भरना है, पेपर भी 2026 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान रखना है, जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो काले और नीले ही पेन यूज़ करना। बहुत सारे पेन होते हैं लेकिन आपको डॉट वाले पेन यूज़ करना है, काले और नीले, और थोड़े से पुराने पेन होने चाहिए, एकदम न्यू पेन नहीं ले जाना है बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी लिखोगे। ठीक है, तो नीला या काला कोई भी पेन यूज कर सकते हो। और देखिए अब कॉपी का फर्स्ट पेज कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर लिखा होगा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, फिर यहाँ पर केंद्र की मोहर लगेगी, फिर यहाँ पर देखिए जो कॉपी आ होगी, मतलब ये पहली कॉपी आ होगी, जब दूसरी कॉपी लोगे तो वहाँ पर बा लिखा होगा। बाकी लिखा होगा परीक्षा वर्ष 2026, फिर लिखा होगा माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जो क्लास 10th में है तो हाई स्कूल, क्लास 12th में होंगे तो इंटरमीडिएट लिखा होगा परीक्षार्थी अभ्यास उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम ना लिखें। आपको कहीं पर भी जो यहाँ पर कॉपी होगी इसमें कहीं पर भी आपको नाम नहीं लिखना है। फिर पूछा जाएगा परीक्षार्थी है तो महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर कुछ दिए होंगे कि केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक को यह भी अधिकार होगा कि वे परिषद में सम्मिलित, यहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं। तो आपको कोई भी चीटिंग नहीं ले जाना है, ये ध्यान रखना है। केवल आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और पेन, उसके बाद में नीले काले और स्केल, इतनी ही चीज़ें ले जाना है। अदर और कोई भी चीज़ें आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के यहाँ पर पृष्ठ भाग पर दिए गए यहाँ पर निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। फिर लिखा है यहाँ पर निम्नांकित क्रमांक जो यहाँ पर 1 से 6 तक की पूर्ति क्या परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। फिर उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छेदित है जिस वर्ष वो परीक्षा दे रहे हैं। तो ये लिखा होगा 2026। ठीक है, फिर आता है परीक्षार्थी यहाँ पर सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं करें। ये आपको भरना होगा 6 प्रविष्टियाँ। तो अब इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर पहला पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। देखिए आपका जो रोल नंबर होगा इसी को अनुक्रमांक बोला जाता है, और ये इधर होगा, ये लिखा होगा अनुक्रमांक, ये यहाँ पर होगा रोल नंबर। आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, पहले से ही याद कर लो। तो सपोज करिए जैसे आपका रोल नंबर है 1, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 2, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर देखिए 1, फिर यहाँ पर 0 0 0 जिसको बोला जाता है, फिर से यहाँ पर, फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर देखिए 2, फिर यहाँ पर 8, इतना जैसे आपका रोल नंबर है सपोज करिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब देखिए जो यहाँ पर एक एक करके आपको लिखना है, इकाई दहाई में नहीं लिखना है। तो जैसे 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखना है। ध्यान से वीडियो को देखना, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा, और ये गलत नहीं होना चाहिए। जो आपकी कॉपी होती है बार बार नहीं मिलती है, और इसमें व्हाइटनर का भी नहीं प्रयोग करना है। तो ये भी बातों का ध्यान रखना। 1 लिखा है कामा लगाना, 2 लिखा है तो यहाँ पर लिखोगे 2, फिर से कामा लगाओगे, 6 लिखा है तो यहाँ पर लिखोगे 6, कामा लगाओगे, 1 लिखा है तो यहाँ पर फिर से 1 लिखोगे, देन कामा लगाओगे, 0 को यहाँ पर 0 लिखा जाता है तो यहाँ पर लिखोगे 0, फिर यहाँ पर 0 लिखोगे। जितनी बार आया है 0 उतनी बार आपको 0 लिखना है। ठीक है, हिंदी में जब लिखा जाता है तो 0 लिखा जाता है। देन 7 यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर लिखोगे 7, फिर लिखा है 2, फिर यहाँ पर कामा लगाकर 2 लिखोगे, 8 लिखा है तो यहाँ पर 8 लिखोगे। ऐसे आपको भरना है। फिर पूछा जाएगा विषय। पहला पेपर आपका हिंदी का होगा तो इसमें आपको हिंदी डाल देना है। ठीक है, पहला पेपर कौन सा होगा, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी सोशल साइंस। पहला जैसे यहाँ पर हिंदी का आपका पेपर है तो क्या करना है, आपको इसमें हिंदी भरना है। जैसे ये देखिए हिंदी का पेपर है 2026, हिंदी लिखा होगा तो ये क्या करोगे, यहाँ पर भरोगे हिंदी। फिर पूछा जाएगा प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर देखिए केवल आपको प्रश्न पत्र लिखना है। क्या लिखोगे, केवल एक, या केवल यहाँ पर प्रश्न पत्र, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख दोगे केवल एक। फिर आता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये आपको ध्यान से देखना है और ये गलत नहीं होना चाहिए। ये लिखा 832 mg, ये आपको इस बॉक्स में भरना है और ये गलत नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ पर गलत हो गया संकेतांक तो आपकी कॉपी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये 7 सेट पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग क्लास 10th में या 12th में, तो अलग अलग होते हैं। कहीं पर 60, यहाँ पर 832, कहीं 831 mg होगा, तो यस होगा, यम ए होगा, तो अलग अलग कोड होते हैं। तो ध्यान रखना है, इस बॉक्स में ये भरना है और ये गलती
गलती नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखना है। जैसे 832 लिखा तो यहाँ पर लिखोगे 832, ब्रैकेट में MG लिखा, जैसे भी लिखा हो सेम आपको वैसे ही लिखना है। फिर परीक्षा का दिन, जैसे यहाँ पर बुधवार को पेपर है तो यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर बुधवार, बृहस्पतिवार को हो, जो भी हो, जितने भी दिन हो आपको याद भी कर लेना हिंदी में जब लिखोगे। फिर परीक्षा तिथि में पाली, तो पहले यहाँ पर 18 फरवरी से पहला पेपर स्टार्ट है तो 18/2/2026 लिखोगे। क्लास 10th में होंगे तो प्रथम पाली, क्लास 12th में होंगे तो द्वितीय पाली। एडमिट कार्ड में खुद लिखा होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे प्रथम पाली। क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रथम पाली, ऐसे। फिर पूछा जाएगा केंद्र का नाम। देखिए ये आपको अच्छे से यहाँ पर डाल देना है, केंद्र का नाम उसको कहा जाता है जहाँ आप पेपर देने गए हैं, जहाँ आपका सेंटर लगा है। और जैसे आपको नहीं पता है केंद्र का नाम कहाँ मिलेगा, तो देखिए जो आपका एडमिट कार्ड होगा इसी के यहाँ पर देखिए लिखा होगा ये परीक्षा केंद्र का नाम, और उसी के आगे यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश में लिखा होगा KPSAGIC अटिया मझगवां हरदोई, ये लिखा होगा, ये आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। और ये ऊपर परीक्षा केंद्र का नाम होता है और नीचे क्या होता है, स्कूल का नाम होता है, जो भी होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो क्या भरना है, इसको हिंदी में याद कर लो, लिखना भी सीख लो, अभी टाइम बचा हुआ है जितना भी। तो जैसे यहाँ पर लिखा है के, हिंदी में लिख रहे हैं तो ऐसे लिखोगे। फिर उसके बाद में P लिखा है तो यहाँ पर लिखोगे P, फिर ऐसे लिखोगे। फिर यहाँ पर लिखोगे यस लिखा है तो यहाँ पर लिखोगे S। फिर क्या लिखा है यहाँ पर देखिए A लिखा है तो यहाँ पर लिखोगे A, ऐसे। फिर उसके बाद में यहाँ पर G लिखा है तो यहाँ पर लिखोगे G। अब आगे लिखा था यहाँ पर I तो यहाँ पर लिखोगे I। फिर यहाँ पर क्या लिखा है C तो यहाँ पर लिखोगे C। फिर क्या लिखा है अटिया मझगवां हरदोई तो लिखोगे यहाँ पर अटिया मझगवां, ये आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है, मझगवां इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर हरदोई, जो भी हो आपको अच्छी तरीके से ये आना चाहिए, सेंटर गलत नहीं होना चाहिए, केंद्र का नाम एकदम अच्छे से आपको भरना है। तो ये 6 प्रविष्टियाँ भरना है, बाकी लिखा होगा कक्ष निरीक्षक भरें स्वयं, आपको ये नहीं करना है। ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये क्लास टीचर भरेंगे जब आपकी कॉपी चेक हो रही, मतलब जब आप पेपर दे रहे होंगे, जिस यहाँ पर क्लासरूम में बैठे होंगे, परीक्षा कक्ष में बैठे होंगे, एग्जाम रूम में, तो ये सारी चीज़ें वो भरेंगे। आपको केवल एक यहाँ पर 2 3 4 5 6 ही प्रविष्टियाँ भरना है, जिसमें होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय होगा, परीक्षा का दिन होगा, परीक्षा तिथि में पाली होगा, केंद्र का नाम, इतनी चीज़ें भरना है। अदर और आपको कोई भी चीज़ें करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही भर लेना, अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और ये बार बार कॉपी नहीं मिलती है, तो अच्छी तरीके से रोल नंबर अपना याद कर लो, कौन सा दिन किस दिन पेपर है ये भी याद कर लो, कौन सा पेपर लगा है और यहाँ पर किस तारीख को है, और ये आपका केंद्र का नाम। अब चलते हैं यहाँ पर कि आपकी जो कॉपी कैसी होगी अंदर से, ये भी दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ ऐसे कॉपी मिलेगी, तो देखिए जैसे आपके रजिस्टर होते हैं सेम ऐसी ही होगी, लाइन पहले से ही खींची होगी, कलर चेंज हो सकता है, बाकी सेम यही सारी चीज़ें होंगी। इसमें देखिए आपको कॉपी के दोनों ओर लिखना है, जैसे जैसे इसमें लिखा गया सेम ऐसे लिखोगे तो आपको भी बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।